वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बेणेश्वर धाम से 3 सितंबर को अमित शाह रवाना करेंगे परिवर्तन यात्रा का रथ। केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी कल डूंगरपुर जिले के दौरे पर थे। अपने दौरे के दौरान प्रभारी जोशी ने डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर भाजपा की प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर 4 जिलों के भाजपा नेताओं की बैठक ली। बैठक में प्रभारी जोशी ने तैयारियों व रोड मैप पर चर्चा की। 3 सितंबर को बेणेश्वर धाम से भाजपा की परिवर्तन यात्रा प्रस्तावित है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अशोक गहलोत के सामने कोई नहीं आया टिकट दावेदारी जताने। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। अशोक गहलोत इस बार फिर से जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ सकते हैं। सरदारपुरा सीट के लिए किसी भी व्यक्ति ने टिकट की दावेदारी नहीं जताई। कांग्रेस कमेटी ने एक लाइन का प्रस्तावित पारित कर अशोक गहलोत को एक बार फिर से अपनी सीट से उम्मीदवार चुना है। आपको बता दें 1999 के बाद से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी सीट से लगातार जीतते आए हैं। गहलोत की ये घोषणाएं बदल सकती हैं राजस्थान का चुनाव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले एक बार फिर एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। ये सीएम अशोक गहलोत को राजनीतिक रूप से हावी होने का मौका दे रहे हैं। इन मुद्दों की बदौलत बीजेपी को घेर रहे हैं। एक तरह से गहलोत ने मिशन 2030 का शुभारंभ कर बीजेपी पर बढ़त बना ली है। फ्री स्मार्टफोन, ओपीएस, फ्री इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री बिजली और शहरी रोजगार गारंटी और पेंशन में बढ़ोतरी समेत सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं चुनाव में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। अगले 3.5 माहों में कभी भी चुनाव बिगुल बच सकता है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हर दिन करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने दिया एकजुटता का संदेश। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विजयनगर विधानसभा मसूदा जिला ब्यावर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। किसान सम्मेलन में सचिन पायलट ने एकजुटता का संदेश दिया है। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट व स्थानीय विधायक राकेश पारेख सहित जनप्रतिनिधियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की है। पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार चुनाव के समय मंदिर, मस्जिद, धर्म और भगवान के नाम पर वोट लेती है, लेकिन उसके बाद युवाओं को नौकरी और महंगाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाती। पायलट ने कहा कि प्रदेश में इस बार मिथक टूटेगा और पुनः 2023 में इतिहास रचा जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में भाजपा का बड़ा कुनबा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। कई नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें 3 रिटायर्ड आईएएस और आरएएस अफसर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी के कार्यालय में आयोजित एक समारोह में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। अशोक गहलोत के करीबी की बादशाहत खतरे में, बेटे ने पेश की दावेदारी। राजस्थान में चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही अब सियासत असली रंग दिखाने लगी है। टिकटों की दावेदारी में नजदीकी ही धुर विरोधी बनकर मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। जयपुर शहर की सीटों पर गदर मचता दिख रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी मंत्री महेश जोशी की इस बार हवा महल की बादशाहत को चुनौती देने के लिए कई योद्धा मैदान में धावा ठोकते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर शर्मा से लेकर पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल तक ने अपनी दावेदारी पेश की है। यहां तक कि जोशी के बेटे रोहित ने भी पिता की सीट पर टिकट की दावेदारी पर सबको चौंका दिया है। बोरी डोटासरा, जनता के दिल पर राज करने वाले को ही टिकट। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी टिकट उसे ही देगी जो जनता के दिल पर राज करता है। विधानसभा सीट के लिए कई दावेदार आते हैं, मगर टिकट तो एक को ही मिलेगा, 100 को नहीं। मोदी सरकार के समय में देश में नोटबंदी, ईडी व इनकम टैक्स का मिसयूज करने जैसे काम हुए हैं। राज्य में जनता विकास देख रही है। गहलोत सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं। नए जिलों के गठन के बाद अब ग्राम पंचायतों का विभाजन। राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद ग्राम पंचायतों का भी बंटवारा हो गया है। नए जिलों में 269 ग्राम पंचायतें चली गई हैं। अलवर के पास 288 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। खैरतल और तिजारा में 151 व कोटपूतली और बहरोड में 118 ग्राम पंचायतें गई हैं। इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है। वार्डों की संख्या का भी विभाजन हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से जिला परिषदों का गठन किया जा रहा है। राजस्थान नीट पीजी काउंसलिंग दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी।
राजस्थान नीट पीजी 2023 काउंसलिंग के लिए दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार rajpgneet2023.com पर जाकर शेड्यूल चेक कर सकते हैं। सीट आवंटित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। उन्हें रजिस्ट्रेशन 25 से 27 अगस्त तक करना होगा। 7 से 11 सितंबर के बीच अपने राजस्थान पीजी मेडिकल और डेंटल एडमिशन की पुष्टि करनी होगी। अर्थव्यवस्था के मामले में देश जल्द ही होगा तीसरे स्थान पर। राजस्थान के जयपुर में आयोजित G20 बैठक को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने देश की अर्थव्यवस्था पर बात की। पीएम ने कहा कि देश पिछले 9 वर्षों में नवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही देश तीसरे स्थान पर भी होगा। देश में खुलापन, अवसर और कई विकल्प हैं। हम लाल फीताशाही से रेड कार्पेट और उदारीकृत FDI प्रभाग की ओर बढ़ गए हैं। भारत ने चांद पर भी कदम रख इतिहास रच दिया है। रेप मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे की जमानत याचिका रद्द। राजस्थान के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में दीपक की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट गवाही पूरी होने के बाद आरोपी फिर से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। साल 2022 में दीपक मीणा ने कुछ साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को नशीली दवा खिलाकर उसका गैंगरेप किया था। बोले पीएम, भारत लाल फीताशाही से रेड कार्पेट की ओर बढ़ रही है। पीएम मोदी ने जयपुर में G20 के मंच से कहा, भारत लाल फीताशाही से रेड कार्पेट की ओर बढ़ गया है। भारत खुलेपन के अवसरों और नए विकल्पों के मेल के रूप में देखा जाता है। पिछले 9 साल के दौरान हमारे लगातार प्रयासों से भारत 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके अलावा पीएम ने ई-कॉमर्स में इंटरनेशनल लेवल पर छोटे और बड़े कारोबारियों को बराबर अवसर देने की पैरवी की है। मनरेगा योजना के तहत संविदा पर भरे जाएंगे 2600 पद। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 और लेखा सहायक के 400 रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने की मंजूरी दे दी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम की जरूरत को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। सीएम ने कहा कि इस फैसले से काम में तेजी आएगी, रोजगार के लिए लोग आगे आएंगे। 13,000 भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाया स्टे। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगे स्टे को हटा दिया है। अब राज्य में 13,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर व आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। स्टे हटाते हुए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि सभी नियुक्ति में यह साफ किया जाए कि यह भर्ती हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। इसरो के 5 बड़े स्पेस मिशन 2023 के अंत तक दुनिया को दिखाएगी अपना दम। चंद्रयान 3 के सफल और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो के सभी वैज्ञानिकों ने अब अगले मिशन की तैयारी जुट गए हैं। इस मिशन में मिशन सूरजयान के लिए आदित्य L1, दूसरा एक्सरे पोलरिमेट्री मिशन, जिसका उद्देश्य उज्जवल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गति के अध्ययन करना है, तीसरा अंतरिक्ष की स्टडी के लिए और चौथा गगनयान। चंद्रयान 3 के ठीक बाद भारत का सूर्ययान यानी आदित्य L1 मिशन लॉन्च होना है। सूर्य को स्टडी करने के लिए इंडिया का पहला स्पेस मिशन होगा। आदित्य L1 का संस्कृत शब्द आदित्य से लिया गया है, जो सूर्य के अनेक नामों में से एक है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।